आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व बड़ी मुबारक ये सातें हैं कि हमारे दरमियान ऐसी अजीम हस्तियां बैठी हुई हैं और इतने नौजवान और उलमाए किराम हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं और हौसलामंद सामीईन न जाने उनमें कौन कौन कितनी कितनी सलाहियतों का और वतन के लिए कितनी कुर्बानियों का उसके अंदर जज्बा मौजूद होगा, ये अल्लाह ही जानता है। हाज़रीन, मैं बिना किसी तमहीद के हमारे स्टेज पर इतने बुजुर्ग बैठे हैं उनकी दुआओं के साथ और मुझसे पहले हमारे फाजिल बुजुर्ग मोहतरम जनाब राम पुनियानी साहब और फाजिल दोस्त डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, जो मुस्तकबिल के हिंदुस्तान की ये दोनों हस्तियां एक ऐसी मिसाल हैं कि ये फिक्री तौर पर जो काम कर रहे हैं वो उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नजीर नहीं है। मैं इन तमाम लोगों के लिए और आप सबके माध्यम से इनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इनकी आवाज, इनके दिल से निकली हुई मोहब्बत की ये सदा और निदा हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचे। मेरे अजीजों, इन दोनों हजरात के बाद कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन कुरान में साफ साफ कहा गया है, बार बार किसी चीज की याद दहानी करना यह बाइस से नफा होता है। आज जितनी वतन अजीज को मोहब्बतों की जरूरत है, अमानतदारी की जरूरत है, इंसानियत की शराफत की जरूरत है, इतनी कभी तारीख में नहीं रही। तारीख बहुत से अदवार आए हैं और चले गए, लेकिन इतना घटिया और इतना सती दौर हिंदुस्तान की मुबारक सरजमीन पर न कभी गुजरा था और न कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह आएगा दोबारा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, सच्चाई सच्चाई है और झूठ है। आज हमारे देशवासियों को झूठ का सहारा लेकर गुमराह किया जा रहा है और देश की बुनियादों पर हमले किए जा रहे हैं। वो लोग, जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, जो संविधान के जरिए से आज हुकूमतों पर बैठे हैं, बाबा साहब अंबेडकर साहब के कानून का सहारा लेकर उन्होंने ईश्वर के नाम से शपथ लेकर यह कसम खाई, हलफ उठाया, शपथ ली कि हम देशवासियों को आपस में बांटेंगे नहीं, हम लड़ाएंगे नहीं, हम जानिबदारी नहीं करेंगे, सच्ची शिरदा से देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे। खतरा बने हुए देश के संविधान को बेअसर करने में लगे हुए। यह वक्फ का कानून जो रातों रात लाया गया, चूंकि मैं जेपीसी में भी था और माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन जब यह कानून रातों रात लाने की सुगबुगाहट हुई तो मीटिंग बुलाई और कहा कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर होने वाला आजादी के बाद सबसे बड़ा हमला ये कानून लाया जा रहा है कि जिस कम्युनिटी के ताल्लुक से लाया जा रहा है उससे पूछा भी नहीं जा रहा। हमने जेपीसी में यह सवाल किया, प्रोफेसर साहब राम पुनियानी जी, मैं तवज्जो चाहूंगा, मैंने जेपीसी में ऑनरेबल चेयरमैन साहब से, सब लोगों से, जिसमें हमारे बीजेपी के भी और सब पार्टियों के दोस्त थे, बराबर वाली पार्टी के जो तेलुगुदेशम पार्टी उसके भी हमारे यंग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो तो शरीक ही नहीं हुए गैरत की वजह से। हम लोगों से जो डिस्कशन होता था गैरत की वजह से, हमने पूछा, अरे सर ये कानून जो आपने बनाया वक्फ का, तो ये तो बताइए इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है, उनके नाम बताइए।
तो उन्होंने कहा साहब बता देंगे। हमने इसरार किया तो उसमें 12 लोगों में मात्र एक मुसलमान मुलाजिम, एक शेरशाह नाम का जो केरल का, उनका मुलाजिम था बस। हमने कहा वाह, दुनिया में कानून लाने के जो फितरी ज़ाब्ते और कवानीन है कि जो कानून लाए जाते हैं, जो पिछले कवानीन होते हैं, यह पहला दुनिया का ऐसा कानून है कि जो पिछले कवानीन है उनको खत्म करने के लिए और जो कवानीन है उसको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए लाएगा। वो कैसे? मिसाल के तौर पर इसमें प्रोविजन दिया गया कि अगर वक्फ की जमीन पर डिलिमिटेशन एक्ट जो है, लिमिटेशन एक्ट उसमें नाफिज किया गया, अगर वो बहुत दिन से काबिज चला रहा है तो वो काबिज ही हो जाएगा। नंबर 2, अगर कोई शख्स साबित हो जाता है कि ये काबिज है, इंक्रोचर है, तो उसको सजा मजीद देनी चाहिए थी। ये पहला कानून है जिसमें सजा कम कर दी गई, तो ये कानून किस लिए? तीसरी बात, मैंने पार्लियामेंट में भी उस वाकये का जिक्र किया हूं, मैं फिर यहां करता हूं, चूंकि बुजुर्गों के वाकयात से, औलिया किराम के वाकयात से ईमान ताजा होता है और देश की जो मिट्टी है मोहब्बत की, उसको भी जिंदगी मिलती है। एक हसनपुर एक गांव है, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा इस तरह उस वाकये जो अलवर और भरतपुर के दरमियान एक गांव हसनपुर छोटा, वहां हम गए एक शादी में, जब देखा एक बड़ी खूबसूरत पत्थर की बनी हुई मस्जिद, मैंने पूछा भाई यहाँ इतनी अच्छी मस्जिद, गांव के तो हम भी रहने वाले हैं, घर से दिल्ली में पढ़ाई की वजह से आए हो, फिर इमाम बन गए अल्हम्दुलिल्लाह इमाम। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते थे और ये पेड़ भी मौजूद है और यहाँ से राजा गुजर रहे थे, राजा सूरजमल, और वो बहुत बीमार थे। यहाँ एक दुर्वेश, फकीर दुर्वेश, हमारे देश की ये परंपरा है, तहजीब है, सकाफत है, संस्कृति है, के लिए कहते हैं कि उनसे दुआ के लिए कहा और वो ठीक हो गए राजा, उनके कोई औलाद नहीं थी, औलाद भी हुई उनकी दुआ से उन फकीर। तो उन्होंने खुशी में ये मस्जिद तामीर की। राजस्थान वाहिद ऐसी रियासत है जिसमें बहुत सी मस्जिदें और खानकाहें, कब्रिस्तान और ईदगाहें गैर मुस्लिम राजाओं ने, नॉन मुस्लिम भाई जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने दी हुई है, वो वकफ है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी नॉन मुस्लिम वकफ नहीं कर सकता। भाई किसी भी कानून में किसी जितने कवानीन है, आप मुसलमान होकर के मंदिर को दे सकते हैं, कई जगह पर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, क्रिश्चियन होकर के दे सकते हैं और क्रिश्चियनों भी दिए, लेकिन अगर आप मुसलमानों को नहीं दे सकते तो ये जो संविधान है, कानून है, उसकी सख्त खिलाफ वर्जी है, राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। दूसरी बात। तीसरी बात, मुसलमान के लिए उन्होंने कहा कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, अमली तौर पर। यहां ये सब लोग बैठे हुए हैं, इस्लाम का प्रैक्टिसिंग का मामला जितना जाहिर से है उतना दिल से है, बातिन से है, बातिन से है, और दिल और नियत कोई चेक करने का पैमाना नहीं है सिवाय पैगंबर के, और पैगंबर आ नहीं सकते अब, तो इसलिए कोई सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता। तो गोया के कोई मुसलमान भी वकफ नहीं कर सकता और नॉन मुस्लिम भाई भी वकफ नहीं कर सकता, तो गोया के वकफ का चैप्टर हमेशा के लिए किया जा रहा है ताकि बहुत अफसोसनाक एक काला कानून है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो पहले ही कहने लगे नहीं हम सब एक हफ्ते 10 दिन तक, जब तक आप कहेंगे माय लॉर्ड, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देहरादून में एक मजार 200 साल का था, रातों रात उसको खत्म कर दिया, मिटा दिया। रुद्रपुर में एक मजार 200 साल का था, उसको खत्म कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो उसको बताया जाएगा कि आपके कहने के बावजूद कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनसे सबर नहीं हुआ, 2 हफ्ते भी सबर नहीं हुआ, इन्होंने 200 साल की जो अजीम यादगारें थी, हमारे बुजुर्गों की कब्रें थी, उनको रात में उड़ा कर रख दिया। तो ये बताओ, इनकी नियत, इनका इरादा मुस्लिम तहजीब को, मुस्लिम सकाफत को, मुस्लिम कल्चर को, इस्लाम के नाम और नमूज को मिटाने के अलावा कोई और नहीं है। इससे तो यही पता चलता है, ये वही लोग हैं जो एक बार नहीं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देकर झूठ बोले
और कोर्टों की इनकी नजर में क्या अहमियत है? 1 लाख से भी ज्यादा मर्तबा अदालतों की इहानत जितनी 2014 के बाद हुई है उतनी कभी तारीख में नहीं हुई। हम क्या कर रहे हैं? लेकिन मेरे अजीजों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस मर्ज की दवा क्या है? इस मर्ज का इलाज क्या है? से कमतरी की बिना पर, तारीख से नावाकिफियत की बिना पर और अपनी मंशा और हैसियत को ना पहचानने की बिना पर हमारे बिरादरान वतन हम वतनों को मिसगाइड करके उनके भोलेपन से, उनके सीधेपन से, उनकी इंसानियत से उसको मिसयूज करने की कोशिश है। और बेचारे बहुत से लोग उसका शिकार हो जाते हैं प्रोपेगेंडे का। ये वो कहा जाता है कि एक मर्तबा में एक प्रोग्राम में था तो उसमें बाकायदा ऐलान किया जा रहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इस देश की नहीं है बल्कि बाहर से आए। वाह, क्या गहराई है मुताले में। अरे भाई, आपने पढ़ा नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज ये कहते हैं कि आदम और हव्वा जन्नत से अगर कहीं उतारे गए तो वो हिंदुस्तान में उतारे गए। तो ये तो इंसानियत का सबसे पहला घर है। और यही वजह है, तारीख में आता है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर किसी आक्रमण नहीं किया है। और आप देख रहे हैं हमारे निहत्ते शहरियों को किस तरह से कश्मीर की जमीन पर जुल्म का निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही कि हम कमजोर हैं, ये वजह नहीं है। हमारी परंपरा, हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम डाउटफुल मामलात पर कोई ऐसा कदम उठाए कि जिसमें इंसानों की जानें जाए। मेरे प्यारे वतन से ठंडी हवा आई, मोहब्बत की, शराफत की, इंसानियत की। इसलिए बहुत देर तक ये चीजें चलने वाली नहीं है। लेकिन हमारा और आपका फर्ज ये है कि हम मोहब्बत की शम्मा जलाते रहें। जहां चिराग कोई नफरत की कोई भट्टी जलाए, वहां मोहब्बत, आप मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का संदेश दे दें। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे डाले, उसके बदले में तुम भी कांटे बिछा दो तो रास्ता कांटों से ही भर जाएगा। तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे डाल रहा है तो तुम फूल डालो। तुम फूल डालो। और इस बात पर मैं बात खत्म करता हूं कि दोनों फाजिल मुकर्रिरीन ने कुछ छोड़ा नहीं है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास ही जमुना बहती थी। एक मर्तबा तशरीफ ले जा रहे थे, एक बिच्छू को देखा उन्होंने कि वो डूब रहा, और बिच्छू को उठा लिया और उसने जब डंक मारा तो फिर छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इंसान से तकलीफ होगी तो। फिर वो डूबने लगा, फिर उठाया, फिर उसने डंक मारा। कई बार ऐसा हुआ और आप किनारे तक आ गए और उसकी जान बच गई बिच्छू की। तो एक मुरीद ने कहा, हुजूर ये तो पहली बार आंखों ने देखा ऐसा कि एक वो आपको डस रहा था और आप उसे बचा रहे थे और आपने उसको बचा ही दिया। आप ये क्या? तो उन्होंने कहा कि आदत को क्यों बदल दूं? अगर हमारे हमवतनों ने, कुछ हमवतनों ने, बहुत नहीं, मेजोरिटी आपके साथ है, संविधान के साथ है, इंसानियत के साथ है, हजारों साल हिंदुस्तान की संस्कृति और तहजीब के साथ है। लेकिन अगर कुछ हमारे हमवतन गुमराह हुए हैं, और उनको गुमराह करने वाले कौन लोग हैं ये आप सब जानते हैं। राम पुनियानी जी उनका नाम लेकर वो सब लोग जानते हैं। अगर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो आप मायूस मत होइए। आप सच्चाई और इंसाफ का रास्ता उनकी बेवकूफी और हिमाकत की वजह से मत छोड़िए। इंशाअल्लाह जीत हक की होगी, सच्चाई की होगी, हिंदुस्तानी तहजीब की होगी, हिंदुस्तानी आइन की होगी। और हिंदुस्तानी अदालतें आइन को बालातर रखने में, आइन की बालादस्ती कायम रखने में सक्षम है।
इतनी उनके अंदर ताकत और कुव्वत है कि कोई भी हिंदुस्तान के इस आइन को फुटबॉल नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि शाहजहां ताजमहल बनाकर चले गए। ये जो पूरा मुल्क है, जो इंसान है, अल खल्क व अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। और ये तमाम वेदों में भी कहा गया है। वासुदेव कुटुंब जो कहते हैं कि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आए झूठ और सच का फलसफा गढ़े और खेलता चला जाए इंसानों से। उसके कदम जिसने पैदा किया है उन्हें, वो एक न एक दिन रोक देगा। बाजार के पास आए तो कुर्ता लाए थे खून में रंगा हुआ कि भेड़िए ने खा लिया हुजूर, और कपड़े ये हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले, बड़ा मुहज्जब भेड़िया था कि कपड़े भी छोड़ गया खून में रंगे हुए। तो चोरी कभी नहीं छुपती, झूठ हमेशा खुल के रहता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त अपने बेटों से कहा था, कुरान में 2 मरतबा सूरह यूसुफ में बयान है, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। तुम जो कह रहे हो ना कि तुम्हारे बेटे यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया, तो अल्लाह ही जानता है, बस मैं सब्र जमील करता हूं और अल्लाह से ही मदद चाहता हूं। हम अपने वतन अजीज को बचाने के लिए, इसमें इंसानियत और मोहब्बत फैलाने के लिए हर दम कोशिश और ज्यादा करते रहेंगे, चाहे कोई नफरत की कितनी भट्टियां जलाता रहे। अब देखिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं। रामलाल जी सुमन साहब हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के एमपी है, सिटिंग एमपी है, राज्यसभा के मिनिस्टर रहे हैं, पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने एक बात कह दी, एक तारीख की बात, उस पर इतना वाविला मचा हुआ है कि उनके ऊपर हमला हुआ, उनके घर लोग बिल्डोजर लेके चले गए। वाह, क्या कानून है, क्या मतलब एक सिटिंग एमपी जो इतना अहम लीडर हो और उसकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो, उसका घर ढाने के लिए बिल्डोजर लेकर चले गए। और कल पर उनके ऊपर समाजवाद के लोगों ने यह तय किया है कि 1 मई को तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में महामहिम राष्ट्रपति जी को, जो खुद आदिवासी समाज से आती है, उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा। तो ये लड़ाई हक और नाहक की है, सच और झूठ की है, कानून और लाकानूनियत की है। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। अपने अच्छे किरदार से, अपनी सलाहियतों से, ये कैसा प्यारा वतन है कि यहां दीवारों से दीवारें मिली हुई हैं, खेत से मेंढे मिली हुई हैं, अस्पतालों में एक बिस्तर मुस्लिम का होता है, दूसरा हिंदू भाई का होता है, तीसरा क्रिश्चियन का होता है, बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सफर एक साथ करते हैं। दुनिया की कोई ताकत इस इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकती। ये वादा है अल्लाह का। और ये हिंदुस्तान, ये हमारा वतन अजीज भारत, जिसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को यहां भेजा है, पहले ये इंसानियत का पहला घर है। कोई अगर इस गलत फहमी में रहता हो कि यहां मुसलमान और क्रिश्चियन बाहर से आए, नहीं, हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम का ये पहला घर है। आप जिस नाम से उन्हें कहो, इंसानियत यहां से शुरू होती है। इंसानियत के पहले घर को कोई वीरान करने की ताकत नहीं रखता है, कोई नहीं कर सकता। ये गलतफहमी है लोगों की। और जिस दिन इंसानियत का पहला घर, उस दिन कयामत ही होगी और कुछ नहीं। इंसानियत हमेशा बाकी रहेगी, यहां शराफत और कानून की बालादस्ती हमेशा कायम रहेगी। और लोग आते हैं, चले जाते हैं, चले जाएंगे। सब लोग, मेजोरिटी सब समझती है कौन क्या कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान करके, मैं जो पहले छठी की किताब में था, अब तो तारीख भी बदली जा रही, डेविड एंड हिज जस्टिस के नाम से 2 खवातीन आई। अब तो डीएनए से पता चल जाता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है। एक ने कहा कि बेटा मेरा है, एक ने कहा कि नहीं बेटा मेरा, बेटी इसकी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जरा सी देर नहीं लगी, वो तलवार लेकर आओ, फैसला कर देते आधा। तो जिसका बेटा था वो तड़प गई,
वो तड़प गई, पैरों में गिर गई, हुजूर मेरा नहीं है बेटा, बेटा इसी का है। क्यों? कि सच्ची मां अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं सलाम करता हूं कश्मीरियों को कि जिस तरह से कश्मीर की जामा मस्जिद में शहीद होने वाले हिंदू भाइयों के लिए दुआएं हुई हैं, उनके परिवार वालों के लिए सब्र और सहार की दुआएं उस मीरवाइज ने की हैं, जिसको जेल में कैद बंद की सोबत से भी गुजरना पड़ता है। ये कहते, ये इल्जाम देते हुए कि ये भारत का शायद नहीं है, लेकिन उसने भी भारत से एकता और अखंडता के लिए, हिंदू भाइयों के साथ मरने और जीने के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर से यह पैगाम दिया कि भारत मेरा है और मैं भारत के साथ हूं। इस जालिमाना हर मायूसी की जरूरत नहीं। जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मेरे ताल्लुक से बहुत कुछ उन्होंने कहा जिसका मैं मुस्तहिक लायक भी नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं